जय हिंद साथियों, आपको पता चल गया होगा या मीडिया चुप है इसलिए आपको शायद पता ना हो। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चक्की पिसवाइंग कह रहे थे, उसी अजीत पवार ने, जो भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पुणे में 1800 करोड़, जी हाँ 1800 करोड़ की सरकारी दलितों के लिए जो जमीन आवंटित थी, उस सरकारी जमीन को 1800 करोड़ की जमीन को मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और स्टैंप ड्यूटी के नाम पर मात्र 500 रुपया एहसान किया है उन्होंने। आज श्री राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के पुणे में जो दलितों को आवंटित जमीन थी, जिसकी कीमत जो है 1800 करोड़ थी, उसे मात्र 300 करोड़ में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को कैसे मिल जाती है। और जब इस पे बात हुई, हाहाकार हुआ, विपक्ष का दबाव बना, क्योंकि चोरी के वोट से बनी सरकार जमीन चोरी कर रही है और दलितों की जमीन चोरी करके अपने मित्रों को, अपने मंत्रियों को लगातार, बिहार में खड़ी हुई इस समय, पूर्णिया में हूं, भागलपुर से आई हूं, 1 रुपए की कीमत में करोड़ों की जमीन, कौड़ियों के दाम नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर में अपने पूंजीपति मित्र अडानी को दी और महाराष्ट्र में करोड़ों की जमीन। यही राहुल गांधी जी का कहना है, जब एक वोट चोरी की सरकार बनती है तो वो जमीन भी चोरी करती है, आपके हक अधिकार भी चोरी करती है। और आज प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग थी। तो बताया गया FIR हो गई है, ये बताया जा रहा है, एहसान कर रहे हैं आप हमारे ऊपर FIR करके, लोगों के ऊपर, महाराष्ट्र के लोगों पर FIR होगी, बताया जा रहा है जमीन का जो करार हुआ था, रजिस्ट्री हुई, हम उसको रद्द कर रहे हैं, पैसे की लेन देन जो भी हुई थी उसे हम लौटा रहे वापस। लेकिन एक अपराध हो चुका है, एक भ्रष्टाचार हो चुका है, एक जमीन का घोटाला एक बार फिर से, जिन्हें चक्की पिसवा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, आप उसी अजीत पवार ने अपने बेटे के नाम कर दिया है। अब आप जो भी लिपापोती करिए, सच्चाई सामने आ चुकी है और ये सच्चाई आज देश के सामने है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इन लोगों को बचाने का काम कर रही है, तो क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी वोट चोरी की सरकार महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या दिल्ली तक बची हुई है। और ये चीज पर लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आपके हक छीने जा रहे हैं, आवाज उठाइए। ठीक आ गया था।